welcome to Phoenix Edu. This is RSK ma'am and I hope you all are doing well. तो बच्चों क्लासिफिकेशन एंड नॉमेनक्लेचर सीरीज़ की ये 5th वीडियो लेक्चर है। लास्ट 4 वीडियो लेक्चर्स में हम लोगों ने बहुत सारे टॉपिक्स डिस्कस किए हैं। अभी लास्ट वीडियो में हम लोगों ने वर्ड रूट और प्राइमरी सफिक्स के बारे में देखा था, ठीक है। तो लास्ट हम लोगों ने ये वाला एग्जाम्पल देखा था, याद है आपको, जिसमें हम लोगों ने कई सारे कुछ कंपाउंड्स थे, उनके हमने वर्ड रूट और प्राइमरी सफिक्स देखा था। तो आपको पता है कि वर्ड रूट के जस्ट बाद में क्या आता है भाई, प्राइमरी सफिक्स आता है। तो अगर मुझे इसको लिखना होगा तो मैं क्या लिखूंगी, इसको हेप्ट डाइइन, इसको क्या लिखेंगे प्रोप इन, और इसको क्या लिखेंगे हेक्स डाइइन, ठीक है। तो देखो एक बात आपको थोड़ी सी ध्यान रखनी है इसमें कि आपको अगर आपके कंपाउंड में जो वर्ड रूट है वो एक कॉन्सोनेंट पे एंड हो रहा है, देखो ध्यान से, अगर आपका जो वर्ड रूट है वो एक कॉन्सोनेंट पे एंड हो रहा है और आपका प्राइमरी सफिक्स भी एक कॉन्सोनेंट से ही स्टार्ट हो रहा है, देखो टी और डी कॉन्सोनेंट है, तो इसके बीच में आप एक ए इंसर्ट करते हो, ठीक है। इसका नाम हेप्टडाइन नहीं है, इसका नाम हेप्टाडाइन है, ठीक है। इधर देखो, यहाँ पे आपका वर्ड रूट प्रॉप पी पे ख़त्म हो रहा था और आपका सफिक्स क्या था, ई था, तो कॉन्सोनेंट तो नहीं है, वो तो वॉवल है, तो इसका नाम प्रोपीन ही होगा, ठीक है। इसका नाम हेप्टाडाइन होगा। सिमिलरली आपका जो ये हेक्सडाइन है, अगेन देखो कॉन्सोनेंट है और आपका क्या है, ये एक कॉन्सोनेंट है, तो आप बीच में ए लगा दोगे, इसका नाम हेक्साडाइन होगा, ठीक है। इतना आपको याद रहेगा। सिर्फ आपको क्या देखना है, वर्ड रूट क्या आपका कॉन्सोनेंट पे ख़त्म हो रहा है, यस मैम। आपका प्राइमरी सफिक्स क्या कॉन्सोनेंट से शुरू हो रहा है, यस मैम। तो बीच में आप एक ए इंसर्ट करोगे, अदरवाइज आप उसको एज इट इज़ लिखोगे, ठीक है। समझ में आ गया। चलो मूविंग ऑन टुवर्ड्स द नेक्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक है आपका सेकेंडरी सफिक्स क्या होता है, ठीक है। तो देखो ध्यान से, जो सेकेंडरी सफिक्स होता है वो डिनोट करता है, डिनोट्स द फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट इन द कंपाउंड, ठीक है। आप लोगों ने अपने लोअर क्लासेस में क्या पढ़े हैं, बहुत सारे आपने फंक्शनल ग्रुप पढ़े हैं, जैसे आपका अल्कोहल हो गया है ना, अल्कोहल हो गया, अल्कोहल में क्या होता है OH लगा होता है। आपने पढ़ा है एल्डिहाइड पढ़ा है, एल्डिहाइड पढ़ा है ना, एल्डिहाइड में क्या होता है CHO होता है। तो बच्चों ये जो फंक्शनल ग्रुप होते हैं ये क्या करते हैं, ये किसी भी कंपाउंड के फंक्शन को, उसके केमिकल रिएक्शन को डिसाइड करते हैं, ठीक है। हेंस उनको क्या बोलते हैं, फंक्शनल ग्रुप बोलते हैं। तो किसी भी कंपाउंड का जो बेटा IUPAC नॉमेनक्लेचर होता है, जो उसका नाम होता है, तो जो सेकेंडरी सफिक्स होता है ना, वो यही बताता है कि आपके कंपाउंड में कौन सा फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है, ठीक है। अच्छा, तो हर एक फंक्शनल ग्रुप के लिए एक यूनिक सेकेंडरी सफिक्स असाइन होता है और उसका केमिकल फार्मूला भी यूनिक होता है। तो आपको सबसे पहले तो सारे फंक्शनल ग्रुप और उनके सारे केमिकल फार्मूला और उनको सफिक्स क्या होता है ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो हम लोग एक टेबल बनाएंगे जिसमें हम लोग आपके जितने भी फंक्शनल ग्रुप्स हैं उन सब के सफिक्सेस और केमिकल फार्मूला को पढ़ेंगे, ठीक है। चलो सो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले लिखते हैं यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप, फिर हम लोग देखते हैं उनका केमिकल फार्मूला, है ना, केमिकल फार्मूला देखते हैं, और फिर लास्ट में देखते हैं उसके लिए हम लोग सेकेंडरी सफिक्स क्या यूज़ करते हैं। डन। चलो वन बाय वन सब डिस्कस करते हैं। ऑल राइट, देखो सबसे पहले आपका आता है कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है, कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है। कार्बोक्सिलिक एसिड को हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, COOH से करते हैं बच्चों,
ठीक है। उसके लिए सफिक्स क्या यूज़ करते हो, उसके लिए आप ओविक एसिड यूज़ करते हो, ठीक है। तो वर्ड रूट और प्राइमरी सफिक्स के बाद क्या लगा दोगे आप, ओविक एसिड लगा दोगे, ठीक है। चलो उसके बाद नेक्स्ट इज सल्फोनिक एसिड। डन। सल्फोनिक एसिड उसको कैसे शो करते हैं, उसको हम लोग SO3H या फिर उसको हम लोग ऐसे, अगर मुझे सारे बॉन्ड्स शो करने हैं ऐसे बनाते हैं सल्फोनिक एसिड। और इसके लिए सफिक्स बहुत ही इजी है, जो इसका नाम है वो ही इसका सफिक्स है। इसके लिए क्या यूज़ करते हैं हम लोग, सल्फोनिक एसिड ही यूज़ करते हैं, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है आपका एसिड एनहाइड्राइड। क्या है बोलो, एसिड एनहाइड्राइड। एसिड एनहाइड्राइड का फॉर्मूला क्या होता है, COO। डन, ठीक है। और इसके लिए आप यूज़ करते हो ओविक एनहाइड्राइड, ठीक है। तो कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए ओविक एसिड यूज़ करते हैं, एसिड एनहाइड्राइड के लिए ओविक एनहाइड्राइड यूज़ करते हैं। डन। चलो उसके बाद देखो नेक्स्ट है आपका एस्टर। नेक्स्ट क्या है बच्चों बोलो, एस्टर है। एस्टर के लिए आप करते हो COO, राइट। चलो एस्टर के लिए आप क्या यूज़ करते हो, सफिक्स एल्काइल, एल्कनोएट यूज़ करते हैं, ठीक है। चलो नेक्स्ट इज एसिड हैलाइड। एसिड हैलाइड जो होता है उसके लिए यूज़ करते हैं COX, जहाँ पे X क्या होता है भाई, X होता है FCl-Br या फिर I, जो आपके हैलोजन एटम्स होते हैं, है ना, तो इनको क्या बोलते हैं, हैलाइड्स बोलते हैं, ठीक है। तो ये आपका होते हैं एसिड हैलाइड। और यहाँ पे हम लोग जो आपका सफिक्स है वो होता है ओविल हैलाइड, ठीक है। एक बार देख लो ज़रा। चलो आगे बढ़ते हैं, मूविंग ऑन। देखो यहाँ पे लिखा था हमने फंक्शनल ग्रुप, यहाँ पे लिखा था उनका केमिकल फॉर्मूला, और लास्ट में क्या था, सेकेंडरी सफिक्स। डन, सेकेंडरी सफिक्स। चलो लेट अस स्टार्ट। लास्ट क्या था, एसिड हैलाइड था ना। उसके बाद आता है अमाइड, ठीक है। अमाइड को कैसे शो करते हैं बच्चों, अमाइड को शो करते हैं CONH2 से, राइट। और अगेन अमाइड भी बहुत सिंपल सा है, अमाइड का जो सफिक्स है वो भी अमाइड ही है, ठीक है। चलो देन वी हैव 6 नंबर पे अपने पास है, एक सेकेंड ना, ये 7 है, ये 6 है और ये 7 है। वी हैव एल्केन नाइट्राइल, ठीक है। एल्केन नाइट्राइल के लिए क्या यूज़ करते हैं बताओ, एल्केन नाइट्राइल के लिए तो हम लोग मैम CN यूज़ करते हैं, ठीक है, सिंपल सा। और इसके लिए आप सफिक्स क्या यूज़ करते हो बच्चों, नाइट्राइल ही यूज़ करते हो, ठीक है। अब इसका भाई है एल्केन आइसोनाइट्राइल, ठीक है। भाई क्यों है मैम, भाई इसलिए क्योंकि यहाँ पे CN की जगह क्या है, NC है, ठीक है। तो अब ये नाइट्राइल है तो आइसोनाइट्राइल हो जाएगा, है ना, आइसोनाइट्राइल। चलो अब आपके इजी वाले आएंगे, ये सब आपने नए देखे ना, अब आपके इजी वाले आएंगे। अब आपको पता है मैम उसके बाद क्या आ जाता है, एल्डिहाइड आ जाता है मैम, है ना।
तो एल्डिहाइड है, एल्डिहाइड को किससे शो करते हैं? RCHO, CHO से शो करते हैं और इसके लिए क्या यूज़ करते हैं? आल यूज़ करते हैं, AL। डन। उसके बाद क्या आता है? उसके बाद आता है कीटोन, है ना। कीटोन के लिए फॉर्मूला होता है C डबल बॉन्ड O और इसको शो करते हैं ओन से, ओन से शो करते हैं। चलो, उसके बाद आता है अल्कोहल, अल्कोहल के लिए यूज़ करते हैं OH और इसका फॉर्मूला होता है ऑल। ठीक है, चलो उसके बाद और कंटिन्यू करते हैं, ज़्यादा नहीं बचे हैं, थोड़े बहुत ही बचे हैं। देखो, फंक्शनल ग्रुप, केमिकल फॉर्मूला, एंड सेकेंडरी सफिक्स। ठीक है, तो देखो अल्कोहल के बाद नेक्स्ट वी हैव, अल्कोहल की जैसा होता है थायो अल्कोहल, है ना। अब देखो थायो अल्कोहल में क्या होता है? देखो अल्कोहल में OH होता है ना, बस इस O की जगह आपको SH लगा देना है, S लगा देना है। ये अल्कोहल है, ये थायो अल्कोहल है। ठीक है, तो इसका नाम क्या होता है? इसका नाम होता है थायो अल्कोहल। फॉर्मूला अभी देखा आपने, बताया SH होता है। ठीक है, चलो इसको कैसे शो करते हैं? वो ऑल होता है, ये थायोल होता है। ठीक है, इसको क्या लिखेंगे? इसको लिखेंगे थायोल। और लास्ट वाला आपका है अमाइन, है ना। अमाइन को शो करते हैं NH2 से और इसका भी, ये भी बेचारा बड़ा सिंपल सा है, जो इसका नाम है वो इसका सेकेंडरी सफिक्स है। ठीक है, देखो एक बार ना फटाफट से शुरुआत से देख लेते हैं। देखो तो भाई आपके जो सेकेंडरी सफिक्स हैं, सबसे पहला कार्बोक्सिलिक एसिड है COOH, ओइक एसिड। ठीक है, सल्फोनिक एसिड SO3H, इसका नाम सल्फोनिक एसिड। एसिड एनहाइड्राइड COOCO, ओइक एनहाइड्राइड। एस्टर COO, इसका नाम क्या होता है? एल्काइल एल्कनोएट। एसिड हेलाइड होता है COX, जहाँ पे X क्या होता है? हैलोजन एटम्स होते हैं, FClBrI, वो होता है आपका ओवेल हेलाइड। नेक्स्ट वी हैव अमाइड। अमाइड क्या होता है? CONH2 होता है। अमाइड को हम लोग अमाइड से ही बोलते हैं। ठीक है, एल्केन नाइट्राइल C ट्रिपल बॉन्ड N, इसको हम लोग नाइट्राइल बोलते हैं। एल्केन आइसोनाइट्राइल, इसका भाई है ये CN है, तो ये क्या हो जाता है? NC हो जाता है। ये नाइट्राइल, तो ये क्या हो जाएगा? आइसोनाइट्राइल हो जाएगा। नेक्स्ट वी हैव एल्डिहाइड। एल्डिहाइड को शो करते हैं CHO से। ठीक है, उसका लिए हम लोग क्या सफिक्स यूज़ करते हैं? आल यूज़ करते हैं, AL, आल यूज़ करते हैं। कीटोन होता है CO, उसको बोलते हैं ओन। अल्कोहल होता है OH, उसको बोलते हैं ऑल, OL, ऑल बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद थायो अल्कोहल, अल्कोहल जैसा ही होता है। अल्कोहल में मैम OH होता है, तो थायो अल्कोहल में क्या होता है? SH होता है। अल्कोहल को ऑल बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं? थायोल बोलते हैं। अमाइन होता है ना लास्ट, उसको बोलते हैं NH2, उसको भी हम लोग अमाइन ही बोलते हैं। ठीक है, तो सेकेंडरी सफिक्स की बेटा ये टेबल आपके टिप्स पे होनी चाहिए। अब आपको क्या करना है? आपको बार बार इसको टेबल को रिपीटेडली लिखना है। इट शुड बी सो स्ट्रॉन्ग। आपके दिमाग में एस्टर सोचो, आपके दिमाग में CO आना चाहिए, आपके दिमाग में एल्काइल एल्कनोएट क्लिक करना चाहिए। जितना ज़्यादा आपको इस टेबल का रिविजन होगा ना, उतना फटाफट से आप IUPAC के क्वेश्चन सॉल्व करोगे। अभी आगे के लेक्चर्स में हम लोग बहुत सारे आपके टीचर डिस्कशन वाले, लेवल 1, नीट के PYQs, बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, बट ये टेबल आपको याद होनी चाहिए। ठीक है, चलो अब देखो एक और बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ आती है कि अगर मैम, बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि अगर किसी भी कंपाउंड में एक से ज़्यादा अगर फंक्शनल ग्रुप्स प्रेजेंट है, सपोज करो अपने पास एक कंपाउंड है, इधर इसके पास ये वाला ग्रुप भी है और इसके पास ये वाला ग्रुप भी है। अब आपको ये टेबल पता है, अब आप मास्टर हो, आपको पता है कि मैम ये कार्बोक्सिलिक एसिड है और ये आपका अल्कोहल है, तो इनमें से क्या 2 सेकेंडरी सफिक्स आएंगे?
नहीं, ये जो ऑर्डर में लिखा है ना हम लोगों ने, ये जो ऑर्डर लिखा है ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। ध्यान से सुनो, जब भी आपके ऑर्गेनिक कंपाउंड में एक से ज़्यादा फंक्शनल ग्रुप्स आते हैं तो जो सबसे ऊपर टेबल पे है वो ज़्यादा प्रायर होता है, उसकी प्रायोरिटी सबसे ज़्यादा होती है। तो देखो कार्बोक्सिलिक एसिड और OH में ये ज़्यादा प्रायर है ना, मोर प्रायर, तो इसको हम लोग सफिक्स बनाते हैं और बाकी जो भी बच जाता है, बाकी के जो आपके फंक्शनल ग्रुप्स होते हैं वो क्या बनते हैं, वो आपके प्रीफिक्स बनते हैं। समझ में आया? समझ में आया सबको? तो देखो ध्यान से देखो, अगर आपके कंपाउंड में एक से ज़्यादा फंक्शनल ग्रुप्स होते हैं ना, तो जो मोस्ट प्रायर है, जो टेबल में ऊपर आता है, वो आपका सफिक्स बनता है और बाकी सारे क्या बनते हैं, साइड चेन, तो प्रीफिक्स बनते हैं। समझ में आ गया सबको? ठीक है, चलो मूविंग ऑन टूवर्ड्स आवर नेक्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक है आपका प्राइमरी प्रीफिक्स क्या होता है। ठीक है, सफिक्सेस दोनों हम लोगों ने डिस्कस कर ली हैं, प्रीफिक्स पे आते हैं। तो देखो सबसे इजी वाला पोर्शन यही वाला होता है। ठीक है, प्राइमरी प्रीफिक्स होता है, ये बताता है कि आपका कंपाउंड साइक्लो कंपाउंड है क्या। साइक्लो यानी कि एलिसाइक्लिक कंपाउंड्स भी बोलते हैं इनको, एलिसाइक्लिक कंपाउंड्स। ठीक है, सपोज करो मेरे पास एक 5 कार्बन का कंपाउंड है, अगर वो ओपन चेन है तो मैं ऐसे बना सकती हूँ 2 3 4 5। ठीक है, आपको 5 कार्बन दिख रहे हैं, तो ये एक ओपन चेन स्ट्रक्चर है, डन। बट अगर मैंने इन 5 कार्बन को एक रिंग के फॉर्म में बना दिया, ठीक है, ऐसे बना दिया मान लो मैंने, अभी भी ये 5 कार्बन ही हैं बट दे आर फॉर्मिंग अ रिंग स्ट्रक्चर, क्लोज चेन, तो इसको हम लोग बोलते हैं साइक्लो कंपाउंड। ठीक है, तो इसका अगर मुझे नाम लिखना होगा ना, तो मैं क्या करूँगी, वर्ड रूट के पहले साइक्लो वर्ड ऐड कर दूँगी। 5 कार्बन है, सिंगल बॉन्ड है, तो आप इसको पेंटेन लिखोगे ना, और एक वर्ड आगे क्या ऐड कर दोगे, साइक्लो ऐड कर दोगे। ठीक है, तो ये जो साइक्लो वर्ड है ना, इसके IUPAC नेम में ये जो साइक्लो वर्ड है ये इसका प्राइमरी प्रीफिक्स है। ठीक है, प्राइमरी प्रीफिक्स सिर्फ एक ही होता है, साइक्लो होता है। ठीक है, ये साइक्लो ही प्राइमरी प्रीफिक्स होता है। अगर किसी के नेम में साइक्लो वर्ड आ रहा है मतलब वो एक साइक्लिक कंपाउंड है, अगर नहीं आ रहा है मतलब वो एक ओपन चेन कंपाउंड है। दैट्स इट। ठीक है, तो बच्चों आज के वीडियो को हम लोग यहीं तक रखते हैं। आई होप आपके लिए सेकेंडरी सफिक्स और जो हम लोगों ने ए वाला डिस्कस किया था हेक्साडाइन वाला, और आपका जो ये प्राइमरी प्रीफिक्स वाला पोर्शन है वो क्लियर हुआ होगा। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम।